विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 टू द पावर ऑफ y प्लस 3 टू द पावर ऑफ z इक्वल्स 39 गिवन है। यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है। ध्यान रहे एक्स वाई जेड पॉजिटिव इंटीजर है और x इज स्मॉलर देन y है, y इज स्मॉलर देन z है। ये दो कंडीशंस हैं। सोल्यूशन में जो गिवन है और एक बार नोट डाउन कर लेंगे 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 टू द पावर ऑफ y प्लस 3 टू द पावर ऑफ z इज इक्वल टू 39। तो इसे हम सम चेंजेस करेंगे। तो इसे क्या करेंगे हम 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 टू द पावर ऑफ y प्लस 3 टू द पावर ऑफ z जो लेफ्ट साइड में है, इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन टर्म 3 टू द पावर ऑफ x है तो 3 टू द पावर ऑफ x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ x ही करेंगे। ये दोनों कट हो गया तो रिमेनिंग सेम ही रहेगा, इक्वल्स 39 आगे का टेस्ट। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे 3 टू द पावर ऑफ x से इंडिविजुअल यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो ये 3 टू द पावर ऑफ x ये एज यूजुअल रहेगा और लेकिन यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई ये 3 टू द पावर ऑफ x बनेगा प्लस यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ y डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ x बन रहे प्लस यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ z डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ x यहाँ पर भी बनेगा इक्वल्स 39। यस, तो ये 3 टू द पावर ऑफ x ये 3 टू द पावर ऑफ x निकल जाएगा तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 3 टू द पावर ऑफ x इंटू 1 प्लस 3 टू द पावर ऑफ y डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 टू द पावर ऑफ z डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 39 को हम फैक्टर अगर किया तो क्या आता है 3 से मल्टीप्लिकेशन 2 से नहीं हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 1 जार 3 3 जार यानी 3 इंटू 13 बन रहा है। तो हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन में 13 पुट करेंगे। ठीक है। ये भाग है 3 टू द पावर ऑफ x, ये जो है ये ऑड नंबर है। 3 टू का पावर 0 1 छोड़ के कुछ भी रखो ऑड ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा। इवन को अगर 1 प्लस किया तो यहाँ पर भी ये ऑड ही बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऑड है और यहाँ पर भी ऑड है। तो फर्स्ट वन इसको इक्वल कर दो, सेकंड वन इसको इक्वल कर दो, तब ये बनते हैं 3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 3 मतलब 3 टू द पावर ऑफ 1 और 1 प्लस 3 टू द पावर ऑफ y डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 टू द पावर ऑफ z डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 13। इसको 3 टू द पावर ऑफ x को ये इक्वल हो गया और इसको ए इक्वल हो गया, राइट। यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ m इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ n अगर रहा तो इसका वैल्यू m इंटू n बनता है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे तब ये x इक्वल्स 1 बनेगा, क्योंकि दोनों बेस सेम है, इक्वल साइन है तो ये पावर दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए x का वैल्यू 1 आ गया। तो मैं यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ऑलरेडी आया सो है। अभी हमें y चाहिए और z चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखो -1 इसमें करो, -1 इसमें करो तो +1 -1 निकल जाएगा। तो 3 टू द पावर ऑफ y डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 टू द पावर ऑफ z डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 13 - 1 मीन्स यहाँ पर 12 बनेगा। तो 3 टू द पावर ऑफ x दोनों में है तो कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 3 टू द पावर ऑफ y प्लस 3 टू द पावर ऑफ z इक्वल्स 12। तो डिवाइडेड बाई 1 समझो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 3 टू द पावर ऑफ y प्लस 3 टू द पावर ऑफ z इज इक्वल टू 12 टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ x हो जाएगा, राइट। तो x का वैल्यू 1 है, तो अगर x का वैल्यू हम 1 पुट किया तो 3 टू द पावर ऑफ 1 मीन्स 1 नहीं होता है। तो यहाँ पर 12 को हम ये करेंगे लेफ्ट साइड में 3 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 3 टू द पावर ऑफ z। ठीक है। क्या है 3 टू द पावर ऑफ y प्लस 3 टू द पावर ऑफ z इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1 मीन्स 1 ही समझ लो। तो यहाँ पर 12 लिखा है, ठीक। तो इस 12 को यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगेन यहाँ कर तो फर्स्ट टर्म 3 टू द पावर ऑफ y है तो 3 टू द पावर ऑफ y प्लस 3 टू द पावर ऑफ z रखने दो। इससे क्या कर दो 3 टू द पावर ऑफ y से मल्टीप्लिकेशन कर दो
और डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ वाई कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों कट हो गया, ये सेम रहेगा। तो यहाँ पर 3 टू द पावर 3 इंटू 4 कर दो, 12 को 3 इंटू 4, ठीक है। तो ये दोनों बेस सेम है, तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बने, लेफ्ट साइड में पहले देखेंगे 3 टू द पावर ऑफ वाई टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ वाई प्लस 3 टू द पावर ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 2 बनता है ये, ठीक है। तो इंटू 4 3 टू द पावर ऑफ वाई टाइम्स, यहाँ पर दोनों कट हो गया तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 टू द पावर ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 4 एज इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये ऑड है, ये इवन है, क्योंकि ऑड ये दोनों ऑड थे, ऑड को एक प्लस किया तो इवन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये ऑड है, लेकिन ये 4 इवन है। तो इवन को इवन इक्वल कर दो, ऑड को ऑड इक्वल कर दो, तब ये 3 टू द पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 2 बनते हैं, और 1 प्लस 3 टू द पावर ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 बनते हैं। यानी इवन को इवन इक्वल किया, ऑड को ऑड किया, तो यहाँ पर वाई इक्वल्स 2 बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ बेस सेम है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये -1 कर दो, यहाँ पर भी -1 कर दो, ये दोनों कट हो जाएगा। तो 3 टू द पावर ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 बनता है। 4 - 1 मीन्स 3। यहाँ पर क्वोशंट रूल यूज़ कर दो। अगर क्वोशंट रूल एक्सपोनेंशियल का यूज़ किया इधर, तो x टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ n अगर रहा, तो x टू द पावर ऑफ m माइनस n आता है। तो ठीक इसी तरह ये यूज़ किया यहाँ पर, तो 3 टू द पावर ऑफ z माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 टू द पावर ऑफ 1 समझ लो। तो दोनों सेम है, ये और ये सेम है, इक्वल साइन है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो z माइनस वाई इक्वल्स 1, राइट। तो y का वैल्यू हमें मालूम है 2, तो पुट कर दो y का वैल्यू 2 इक्वल्स 1, तो ये 2 ये साइड में लाओ, तब यहाँ पर z का वैल्यू हमें मिलेगा 2 + 1, मतलब z का वैल्यू 3। यानी y का वैल्यू 2 मिला है, यहाँ पर x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू 3 है। ये इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखो, y का वैल्यू 2 रखो, z का वैल्यू 3 रखो, तो इस इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई होना, 1 इज़ स्मॉलर देन 2 और 2 इज़ स्मॉलर देन 3, तो इसको भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है, राइट। तो हम इस जो 1 2 3 वैल्यू मिला है x y z का, तो इस इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे, तो इस इक्वेशंस को वो वैल्यूज़ सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इवन क्या है, 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 टू द पावर ऑफ y प्लस 3 टू द पावर ऑफ z इज इक्वल टू 39 है। तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है और 3 टू द पावर ऑफ z का वैल्यू 3 है। तो क्या है, तीनों का समेशन 39 बनते हैं। तो 3 टू द पावर ऑफ 1 मीन्स 3 बनते हैं, 3 टू द पावर ऑफ 2 इज़ 9, 3 टू द पावर ऑफ 3 इज़ 27। क्या तीनों का समेशन 39 बनेगा? यस। 27 + 3 मीन्स 30, 30 + 9 मीन्स 39, 39 इज इक्वल टू 39, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। यस, ट्रू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।